दिवाली में अभी 3 दिन थे। चारों तरफ की जगमगाहट और शोर शराबा मन को कचोट रहा था। मन कर रहा था किसी खामोश अंधेरे कोने में दुबक कर 3-4 दिन पड़ी रहूं। इसलिए मैंने फैसला लिया शहर से थोड़ा दूर इस 17वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट में समय व्यतीत करने का। 3 हफ्ते पहले फ्लैट मिला था, बिल्कुल खाली, बस बिजली पानी की सुविधा थी। पेंट की स्मेल अभी भी थी। मैं कुछ खाने पीने का सामान, पहनने के कपड़े, एक चटाई और चादरें लाई थी। शहर से थोड़ा दूर था, रिहायशी कुछ कम थी। बिल्डर ने मकान पोजीशन दे दिए थे। धीरे धीरे लोग आने लगेंगे। 6 साल पहले देखना शुरू किया था अपने मकान का सपना। दोनों परिवारों के विरोध के बावजूद राजीव और मैंने प्रेम विवाह किया था। अपने लिए किराए का घर ढूंढते हुए पागल सी हो गई थी। तब मन में अपने आशियाने की कामना घर कर गई। आज ये सपना कुछ हद तक पूरा हो गया है, लेकिन अब हमारे रास्ते जुदा हो गए हैं। यहाँ आने से पहले मैं लॉयर से मिलने गई थी। कह रहा था कि बस दिवाली निकल जाने दो, फिर पेपर्स तैयार करवाता हूँ। मन अभी भी इस बात को स्वीकारने को तैयार नहीं था कि आगे की जिंदगी राजीव से अलग होकर बितानी है। लेकिन ठीक है, जब रिश्तों में गर्माहट ही खत्म हो गई हो तो ढोने से क्या फायदा। इतनी ऊंचाई से नीचे सब बहुत दूर और नगड़े लग रहा था। अकेलापन और अधिक महसूस हो रहा था। शाम के 5:30 बज रहे थे। ऑफिस में पार्टी थी। उस हंगामे से बचने के लिए यहाँ सन्नाटे की शरण में आई थी। आसमान में डूबते सूरज की छटा निराली थी, पर सुहा नहीं रही थी। बहुत रोशनी थी अभी। एक कमरे में चटाई बिछाकर एक कोने में लेट गई। ना जाने कितनी देर सोती रही। कुछ खटपट की आवाज़ से आंखें खुल गई। खूब अंधेरा था। जब आंख लगी थी इतनी रोशनी थी कि बिजली जलाने की जरूरत नहीं महसूस हुई थी। किसी ने दरवाजा खोलकर घर में प्रवेश किया। मेरी डर के मारी जान निकल गई। केयरटेकर ने कहा था कि वह चाबी केवल मालिक को देता है। लगता है झूठ बोल रहा था। चाबी किसी शराबी को ना दे दी हो। सोचा होगा खाली फ्लैट में आराम से पिए, या उसकी स्वयं की नीयत में खोट ना आ गया हो। अकेली औरत इतनी ऊंचाई पर फ्लैट में फायदा उठाने का अच्छा मौका था। डर के मारे मेरी जान निकल रही थी। आसपास कोई डंडा भी नहीं होगा जिसे अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकूं। डंडा होगा भी तो अंधेरे में दिखेगा कैसे। सांस रोके बैठी थी। अब तो जो करेगा आगंतुक ही करेगा। हो सकता है अंधेरे में कुछ समझ ना आए और वापस चला जाए। तभी कमरा रोशनी से जगमगा उठा। सामने राजीव खड़ा था। राजीव को देखकर ऐसी राहत मिली कि अगला पिछला सब भूल उठी और उससे लिपट गई। वह उतना ही हैरान था जितनी मैं सहमी हुई। कुछ पल हम ऐसे ही गले लगे खड़े रहे। फिर अपने रिश्ते की हकीकत हमें याद आ गई। मैं तो यहाँ शांति से 4 दिन रहने आई हूँ। तुम नहीं रह सकते यहाँ। तुम जाओ यहाँ से। राजीव जिद्दी बच्चे की तरह अकड़ते हुए बोला। क्यों जाओ? मैं भी बराबर की किस्त भरता हूँ इस फ्लैट की। मेरा भी अधिकार है इस पर। मैं तो यहीं रहूँगा जब तक मेरा मन करेगा। तुम जाओ अगर तुम्हें मेरे रहने पर आपत्ति है तो। मैंने भी अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए झांसी की रानी वाली मुद्रा में सीना चौड़ा करके कहा, मैं क्यों जाऊँ? पर मन में सोच रही थी कि अब तो मर भी जाऊँ तो भी नहीं खिसकूंगी इस जगह से। ऑफिस से निकलते हुए मन में आया होगा चलकर फ्लैट में रहा जाए, और मुंह उठाकर आ गया। कैसे रहेगा, क्या खाएगा, ये सोचने इसके फरिश्ते आएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं ये केवल फ्लैट देखने आया था। मुझे देखकर स्वयं भी यहाँ टिकने का मन बना लिया। इसे मुझे चिढ़ाने में बहुत मजा आता है। राजीव अधिकार से डब्बा लेकर बाहर बालकनी में जाकर दीवार का सहारा लेकर जमीन पर बैठ गया। डब्बा उसके हाथ में था। मजबूरन मुझे उसके पास जमीन पर बैठना पड़ा। आसमान में बिखरे अनगिनत तारे निकटता का एहसास दे रहे थे, और अंधेरे में दूर तक चकमगाती रोशनी भी तारों का ही भ्रम दे रही थी। खामोशी से बैठ ये नज़ारा देख बड़ा सुकून मिल रहा था। लेकिन अगर अकेली होती तो इस विशालता का आनंद ले पाती। ना चाहते हुए भी मुंह से निकल गया, कैसे हो? राजीव आसमान ताक रहा था। मेरे सवाल पर सिर घुमाकर मुझे देखने लगा। एक तक कुछ पल देखने के बाद बोला, बहुत सुंदर लग रही हो इस ड्रेस में। राजीव ने दिलाई थी बर्थडे पर। कुछ महीनों से पैसे जोड़ रहा था। इस बार तुम्हें महंगी सी पार्टी वेयर ड्रेस दिलाऊंगा। कहीं भी जाना हो बहुत साधारण कपड़े पहनकर जाना पड़ता है तुम्हें। सारा दिन मार्केट घूमते रहे, लेकिन राजीव को कोई पसंद ही नहीं। कुछ सामान इकट्ठा किया और यहाँ आ गई, इससे पहले कि मेरा बॉस सुजीत मुझे लेने आ जाता। राजीव अभी मुझे देख रहा था। बोला, इसके साथ झुमके भी लिए थे, वे नहीं पहने? 300 रुपए के झुमके भी खरीदे थे बड़े चाव से। कैसे एक एक चीज दिलाकर खुश होता था। मैं हंसकर कहती, ऐसे खुश हो रहे हो जैसे स्वयं पहनकर बैठोगे। वह मुस्कुराकर कहता, मैं अगर ये सब पहनता होता तो भी मुझे इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी तुम्हें पहना देखकर मिलती है। कितना प्यार था हम दोनों के बीच, लेकिन सुरक्षित भविष्य की चाहत में ऐसे दौड़ पड़े कि वर्तमान असुरक्षित कर लिया। एक दूसरे से ही दूर हो गए। मैंने लंबी सांस लेते हुए कहा, सुजीत के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन मन नहीं कर रहा था, इसलिए उसके आने से पहले ही जल्दी से निकल गई। सुजीत का नाम सुनते ही राजीव का चेहरा उतर गया। ना जाने क्या गलतफहमी पाले बैठा है दिमाग में। रात बहुत हो गई थी। मैं उठ खड़ी हुई। जिस कमरे में मैंने सामान रखा था वहाँ चली गई। रात के कपड़े बदल कर लेटने के लिए दरी बिछाई तो ध्यान आया, राजीव कैसे सोएगा बिना कुछ बिछाए? ऐसे कैसे बिना सामान के रात बिताने यहाँ आ गया? कितना लापरवाह हो गया है। बाहर आकर देखा तो राजीव अभी भी पहले की तरह बालकनी में दीवार के सहारे बैठा आसमान को टकटकी लगाए देख रहा था। कितना कमजोर लग रहा था। पहले जरा सा भी दुबला लगता था तो आधी रोटी आधी खिलाए बिना नहीं छोड़ती थी। अब मुझे क्या क्या रिश्तों के मतलब इस तरह बदल जाते हैं। मैंने उसकी तरफ चादर बढ़ाते हुए कहा, ये चादर ले लो, बिछा कर लेटना, फर्श ठंडा लगेगा। राजीव मेरी तरफ देखे बिना बोला, नहीं रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है। मेरे पास 2 है, ले लो।
राजीव बैठे बैठे एकदम से मेरी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा तना हुआ था। दबे आक्रोश में बोला, जाओ यहाँ से, फिर बोलोगी मुझे केवल तुम्हारी शरीर की पड़ी रहती है। तुम्हारे शरीर के अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता। जब से यह वाकया हुआ था हमारे बीच की दरार खाई बन गई थी। वह ताने मारकर बात करता और मैं शांति बनाए रखने के लिए खामोश रहती। अब भाड़ में जाए शांति। तो क्या गलत बोला था? थकी हारी ऑफिस से 7 बजे आती और तुम बस वे सब करना चाहते थे। वैसे तो मुझे उसके छूने से, उसके करीब आने से एक नैसर्गिक प्रसन्नता और तृप्ति मिलती थी, लेकिन उन दिनों ऑफिस के माहौल से बहुत परेशान थी। घर आते ही मन करता था राजीव के कंधे पर सिर रखकर ऑफिस की भड़ास निकालकर थोड़ा रोने का, लेकिन उसे आधे घंटे में ट्यूशन पढ़ाने निकलना होता था। मेरे आते ही वह मुझे बाहों में खींच लेता। उस दिन कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और ऑफिस में भी कुछ अधिक ही कहासुनी हो गई, भरी बैठी थी। अतः उसके करीब आते ही सारा आक्रोश उस पर निकल गया। धक्का देते हुए बोली, इस शरीर के अलावा और कुछ नहीं सोचता क्या? वो ठिठक गया, फिर एकदम पलटकर बाहर चला गया। रात को 11 बजे तक आता था और मेरी नींद ना खुले इसे ड्राइंग रूम में ही सो जाता था। उस रात भी उसने ऐसा ही किया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वो तैयार होकर ऑफिस जा रहा था। बिना कुछ खाए और बोले वह चला गया। शाम को मेरे आने से 1 घंटा पहले घर आ जाता था और मेरे आते ही हम आधा घंटा अपनी तन मन की सब बातें करते थे। इसके अलावा हमारे पास एक दूसरे के लिए समय नहीं होता था। लेकिन अब मेरे आने से पहले वह निकल जाता था। रोना तो बहुत आता था, पर मैं सही थी। उसके पास मुझसे बात करने के लिए 2 पल भी नहीं होते थे। वह खड़ा हो गया, मेरे कंधों को जोर से पकड़कर चीखते हुए बोला, तुमने उस दिन मेरे प्यार को गाली दी। जीवन में अगर अपने से अधिक किसी को प्यार किया तो वो तुम हो। अगर केवल तुम्हारे शरीर का भूखा होता तो कॉलेज में 4 साल तक बिना हाथ लगाए नहीं रहता। मन तो बहुत मचलता था, लेकिन वादा किया था कि तुम्हारी इज्जत से कभी खिलवाड़ नहीं करूंगा। वही तो आधा घंटा मिलता था करीब आने का। सारा दिन बीत जाता तुम्हारे बारे में सोचते सोचते। तुम्हारे नजदीक आकर पूर्णता का एहसास होता, स्फूर्ति आ जाती, दुनिया का सामना करने की ताकत मिल जाती। मेरे प्रेम की अभिव्यक्ति थी वह। तुम में समाकर इतने करीब हो जाने का एहसास था कि लगता हम एक हैं। उसने मेरे कंधे छोड़ दिए। आवाज थरथरा रही थी, आंखों में दर्द था और वह लड़खड़ाते हुए बाथरूम में चला गया। मेरा मन भारी हो गया। उसकी नजरों से कभी सोचने की कोशिश नहीं की। दोनों एक दूसरे का साथ चाहते थे, लेकिन अलग अलग तरीके से। जीवन की भाग दौड़ में समय इतना कम, जरूरतें इतनी अधिक, सब बिखर गया। बात केवल गलतफहमियों के कारण बिगड़ी होती तो शायद संभल जाती, लेकिन हमारे रिश्ते में धोखा और झूठ भी शामिल हो गए थे। कमरे में जाकर लेट गई और रोते रोते कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह फिर बाहर के दरवाजे के खुलने की आवाज से आँख खुली। ताला कुछ सख्त लगता है। कमरे से बाहर आई तो राजीव खाने पीने का सामान लेकर आया था। चेहरे पर वही उसकी चिर परिचित मुस्कान। कितने भी गुस्से में हो बहुत जल्दी सामान्य हो जाता है। मैं बातों को मन में रखकर अपना भी दिमाग खराब कर लेती हूँ और दूसरों से भी चिढ़कर बात करने लगती हूँ। राजीव, आज गर्मा गर्म कॉफी पीते हैं। नीचे कुछ खाने पीने की दुकानें खुल गई हैं। कह मैं जल्दी से ब्रश कराई। फिर हम कल की तरह बालकनी में फर्श पर बैठकर नाश्ता करने लगे। राजीव आसमान की तरफ देखते हुए बोला, यहाँ से सुबह शाम आसमान की छटा कितनी निराली दिखती है। अद्भुत नज़ारा है। अगर हम साथ रहते तो कितना अच्छा लगता। रोज यहाँ बैठकर बातें करते। कह तो सही रहा था, लेकिन जो नहीं हो सकता मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। नाश्ते में एक पेस्ट्री भी रखी थी। हम अक्सर छोटी से छोटी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए मीठे में एक पेस्ट्री ले आते थे। दोनों आधी आधी खाते थे। ये पेस्ट्री किस खुशी में? याद है, आज ही के दिन हमें मिले 4 महीने हुए थे और तुमने मेरे साथ डेट पर जाना स्वीकार कर लिया था। तुम भी कमाल करते हो, ना जाने कैसे छोटी छोटी बातें याद रख लेते हो। वो डेट वेट नहीं थी, कॉलेज कैंटीन में बैठकर कॉफी पी थी बस। केवल तुमसे संबंधित बातें ही याद रख पाता हूँ। कैंटीन में उस दिन साथ बैठकर कॉफी पीना एक महत्वपूर्ण कदम था। जब तुम पहले दिन कॉलेज आई थी तो सुजीत और मेरी तुम पर एक साथ नजर पड़ी थी। दोनों के मुंह से निकला था कि वाह कितनी सुंदर लड़की है। हम दोनों के दिल पर तुमने एक साथ दस्तक दी थी। हमने निश्चय किया कि हम दोनों तुम्हें लाइन मारेंगे और जिसकी तरफ तुम्हारा झुकाव होगा दूसरा रास्ते से हट जाएगा। उस दिन कैंटीन में कॉफी पीते हुए ये खामोश ऐलान था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। मुझे ये सब नहीं पता था। दोनों ने शुरू में मुझे प्रभावित करने की कोशिश तो की थी। सुजीत गुलाब देता तो वह गुलदस्ता लाता। वो पैसे वाला घर से था, इसलिए महंगे तोहफे देता था। लेकिन मुझे राजीव पहली नज़र में ही भा गया था। उसके हंसमुख व्यवहार और केयरिंग एटीट्यूड के आगे सब फीका था। धीरे धीरे हम दोनों समझ गए थे कि हमारा एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं और हमारे परिवार को हमारा साथ गंवारा नहीं। राजीव के परिवार को मेरे नॉनवेज खान पान से दिक्कत थी, तो मेरे मम्मी पापा को राजीव की आर्थिक स्थिति खल रही थी। वैसे मेरे परिवार के पास भी कुछ खास नहीं था, लेकिन पापा को लगता अपनी बहनों की तरह मैं भी अपनी खूबसूरती के बल पर पैसे वाले घर में जगह बना सकती हूँ। ग्रेजुएशन करते ही हम दोनों ने शादी की और जो जॉब मिली पकड़ ली। फिर किराए का घर ढूंढना शुरू किया। 12-15 हज़ार से कम का कोई अच्छा मकान नहीं मिल रहा था। वो धक्के खाकर 2 कमरों का फ्लैट 10,000 किराए पर मिला। वह भी बस काम चलाओ था। तब हमने निर्णय लिया आगे सोच समझकर जीवन की राह पर चलेंगे। पहले कुछ पैसे जमा करेंगे, अपना स्वयं का घर नहीं बन जाता तब तक परिवार नहीं बढ़ाएंगे। शुरू की हमारी जिंदगी बड़ी खुशहाल रही। दोनों 6 बजे तक घर आ जाते, फिर बहुत बातें करते और सपने देखते। किराया देने के बाद अधिक नहीं बचता था, लेकिन एक दूसरे के साथ मस्त थे। फिर राजीव को लगा कुछ और पैसे कमाने के लिए ट्यूशन पकड़ लेनी चाहिए और मुझे लगा प्रमोशन और अच्छे सैलरी के लिए एमकॉम कर लेना चाहिए। बस हम दोनों दौड़ में शामिल हो गए, एक बेहतरीन भविष्य की कामना में। इतने थके रहने लगे कि एक दूसरे के लिए समय नहीं होता, बस झुंझलाहट रहने लगी। इस बीच राजीव का मन एमबीए की पढ़ाई करने का भी करता। बीच बीच में वो बहुत होशियार है। मुझे कई बार लगता है इतनी जल्दी शादी करके कहीं पछता तो नहीं रहा। वो आगे पढ़कर बहुत कुछ कर सकता था। इस बीच राजीव के पापा का निधन हुआ तो उसके बड़े भाई ने घर बेचने का फैसला ले लिया। घर खस्ता हालत में था, फिर भाई को पैसे चाहिए थे फ्लैट खरीदने के लिए।
वह दूसरे शहर में रहता था। राजीव की मम्मी मेरे कारण हमारे साथ नहीं रहना चाहती थी। मकान बेचकर जो रकम मिली उसके हिस्से हुए। 2 हिस्से माताजी व भाई साहब के साथ चले गए। अपने हिस्से से हमने भी फ्लैट बुक करा लिया। हमारी मुसीबतें और बढ़ गई। जहाँ रहते थे उसका किराया, फ्लैट की किस्तें, फिर जिंदा रहने के लिए रोटी और कपड़ा भी जरूरी था। अब हमारे बीच खींच भी रहने लगी। ऐसा नहीं था, हम हमेशा एक दूसरे से सड़े रहते थे। जब किसी का बर्थडे या छुट्टी होती तो प्रेम भी खूब लुटाते, लेकिन अक्सर एक दूसरे से बचते या चिढ़कर बात करते। मजबूरन मुझे नौकरी भी छोड़नी पड़ी। वहाँ का माहौल बर्दाश्त के बाहर हो गया था। राजीव को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरी परेशानी समझते हुए कुछ बोला नहीं। उन्हीं दिनों सुजीत से फिर मुलाकात हुई। वह MBA कर चुका था और अपने पापा की फर्म में काम करता था। परेशान देख जब उसने कारण पूछा तो पुराने दोस्त के सामने बाढ़ के पानी की तरह सारा उद्गार तीव्रता से उमड़ पड़ा। उसने तुरंत अपनी फर्म में बहुत अच्छे सैलरी के साथ जॉब का प्रस्ताव दे दिया और मैंने सहज स्वीकार भी कर लिया। राजीव को यह बात भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रहा, झगड़ा किया और बहुत कुछ बोल गया। उस समय समझ नहीं सकी थी राजीव के आक्रोश का कारण, लेकिन आज समझ गई उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची थी। अब हमारे बीच बोलचाल खत्म हो गई थी। मैं कुछ भी बोलने से डरती थी कि वो बखेड़ा ना खड़ा कर दे। वह सामने पड़ते ही मुंह फेर कर इधर उधर हो जाता। सुजीत के पास मुंबई के बाहर कई दूसरे शहरों का भी काम था। वो अक्सर बाहर जाता रहता था। मुझे नौकरी करते हुए अधिक समय नहीं हुआ था, फिर भी मेरा भी नाम दिल्ली जाने वाली टीम में शामिल था। जब मैंने राजीव को बताया कि मुझे 4 दिनों के लिए दिल्ली जाना है तो वह बड़बड़ाने लगा। ये मेरे लिए बड़ी परेशानी की बात हो गई थी कि पति का मिजाज देखूं या नौकरी। अच्छा हुआ नहीं बताया। मुझे राजीव का वह रंग देखने को मिला जिस पर मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है। मैं जब 4 दिनों के लिए बाहर गई थी, 2 महीने पहले तो क्या तुम मनाली गए थे? राजीव आश्चर्य से। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मैं भी तब मनाली में थी और मैंने तुम्हें देखा था। तुम तो दिल्ली जाने वाली थी और अगर मनाली गई थी तो बताया क्यों नहीं? साथ में घूमते, बड़ा मजा आता। अच्छा, और जिसके साथ घूमने का प्रोग्राम बनाकर गए थे उस बेचारी को मझधार में छोड़ देते? राजीव असमंजस में देखते हुए बोला। तुम क्या बोल रही हो? मुझे नहीं पता। विवेक और आकाश बहुत दिनों से कह रहे थे कहीं घूमने चलते हैं। मैं बस टालता जा रहा था। जब तुम जा रही थी तो मैंने उन्हें प्रोग्राम बनाने के लिए हाँ कह दी। रहने दो, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम वहाँ चित्रा के साथ रंगरेलियां मना रहे थे। राजीव आश्चर्य से बोला। कौन चित्रा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लड़ने के बहाने ढूंढती हो, अलग होना चाहती हो, सुजीत का साथ चाहती हो। ठीक है, पर गलत इल्जाम मत लगाओ। अब मैं झूठ क्यों बोलूंगा जब हम अलग हो रहे हैं? वैसे भी मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। बहुत अच्छे, तुम सुजीत को लेकर मुझ पर कोई भी इल्जाम लगाओ वो ठीक है। तुम सुजीत के लिए क्या महसूस करती हो मैं नहीं जानता, लेकिन सुजीत के दिल में तुम्हारे लिए क्या है मैं सब समझता हूँ। मेरे लिए तुम क्या हो तुम नहीं जानती हो। तुम मेरी जिंदगी की धुरी हो। सब कुछ मेरा तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता है। उसकी आंखें और भी बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसकी इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मैं मीरा की तरह उसे कृष्ण मानकर उसकी दीवानी होती जाती थी। जब मैं मनाली जाने वाली प्लेन में सवार हुई बहुत उदास थी। पहली बार 4 दिनों के लिए राजीव से अलग हो रही थी और उसने केवल बाय कहकर मुंह फेर लिया। शुरू में हम ऑफिस के लिए भी जब निकलते थे तो ऐसा लगता था 7-8 घंटे कैसे एक दूसरे के बिना रहेंगे। बहुत देर तक एक दूसरे के गले लगे रहते। प्लेन में मेरी बगल वाली सीट पर बैठी लड़की बहुत उत्साहित थी, कुछ ना कुछ बोले जा रही थी। मुझे उसकी आवाज़ से बोरियत हो रही थी। झल्लाकर मैंने पूछा, पहली बार प्लेन में बैठी हो या पहली बार मनाली जा रही हो? वो शर्माते हुए बोली, पहली बार अपने प्रेमी से इस तरह मिलने जा रही हूँ। मैं शादीशुदा है, जब तक डाइवोर्स नहीं हो जाता हमें इसी तरह छिप छिप कर मिलना पड़ेगा। डाइवोर्स मिलते ही हम शादी कर लेंगे। मेरी उसकी प्रेम कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं आंखें बंद कर सीट टिकाकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब नाश्ता आया तो यह नाटक नहीं चला और वो दोबारा शुरू हो गई। उसके ऑफिस में ही काम करता था और उसके अनुसार दिखने में बहुत मस्त था, लेकिन बेचारा दुखी था। बीवी झगड़ालू थी, दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी। उस लड़की की बब्बर से बचने के लिए मैं कान में ईयरफोन लगाकर बैठ गई। उतरते समय वो कुछ परेशान लगी। बोली, मैं पहली बार इस तरह अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अगर वे नहीं आए तो मैं क्या करूँगी? आप मुझे प्लीज़ अपना फ़ोन नंबर और नाम बता दो। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे हेल्प मांग लूँगी। मेरा नाम चित्रा है, मैं गुलमोहर लिमिटेड कंपनी में काम करती हूँ। मुझे ऐसे लोगों से चिढ़ होती है जो बेमतलब चिपकते हैं। मैंने उससे परिचय मांगा था, बेमतलब उतावली हो रही थी अपने बारे में बताने को, लेकिन वह उस कंपनी में काम करती है जिसमें राजीव भी नौकरी करता है। सुजीत मुझे एयरपोर्ट पर लेने आया, देखकर बड़ा खुश हुई। अच्छे होटल में ठहरने की व्यवस्था की थी। कमरे तक पहुंचाकर सुजीत बोला, आज संडे है, कल से काम करेंगे, तुम अभी आराम करो, जब उठो तो कॉल करना, कहीं घूमने चलेंगे। बाकी सब कहाँ है? वे सब चले गए, उनका काम खत्म हो गया। अब बस मेरा और तुम्हारा काम रह गया है। मैं चुपचाप कमरे में अपने फ़ोन को हाथ में पकड़कर बैठ गई। अगर राजीव का फ़ोन आया ये पूछने के लिए कि मैं ठीक से पहुंच गई कि नहीं और मैं इधर हुई तो बात नहीं हो पाएगी। अगर मैं शाम तक ऐसे ही बैठी रही पर उसका फ़ोन नहीं आया, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। खोला तो सामने सुजीत था। ये क्या, कपड़े भी नहीं बदले, जब से ऐसी ही बैठी हो? मैं इंतजार करता रहा तुम्हारे बुलाने का। तैयार हो जाओ, हम बाहर घूमने चलते हैं, वहीं कुछ खाकर आएंगे, वह बोला। मैं बेमन सी हो गई और फिर सिरदर्द का बहाना बनाकर जल्दी वापस आकर कमरे में सो गई। अगले दिन जिस होटल में ठहरे थे वहीं का ऑडिट करना था, इसलिए सुबह से शाम तक काम करते रहे। शाम को सुजीत फिर घूमने की जिद करने लगा। अकेले रोज उसके साथ इस तरह घूमना मुझे ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करती, घूमते घूमते चित्रा दिख गई। अकेली थी फिर चिपक गई। उस दिन मुझे उसका साथ बुरा नहीं लगा। सुजीत से उसका परिचय कराकर हम इधर उधर की बातें करने लगे। चित्रा ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड कल आने वाला था रोड से, पर गाड़ी खराब हो गई तो बीच में ही कहीं रुकना पड़ा। अब रात तक आएगा। वो अकेली थी, हमारे साथ घूमने लगी।
सुजीत बोर हो रहा था, लेकिन मुझे क्या। अगले दिन सुजीत जिद करने लगा कि कुछ शॉपिंग करते हैं। मैं अधिकतर जींस पहनती हूँ, तो मुझे शर्ट टी शर्ट की दुकान पर ले गया। चित्रा वहाँ पुरुषों के विभाग में शर्ट देखने में व्यस्त थी। उसने हमें नहीं देखा। बड़ी अजीब फंकी सी शर्ट देख रही थी। खैर, मैंने राजीव के लिए एक चेकदार शर्ट खरीदी और बाहर जाने लगी तो चित्रा से टकरा गई। चित्रा ने अपनी ली हुई शर्ट दिखाते हुए पूछा, ये कैसी शर्ट है? शर्ट चटक पीले रंग की थी। मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसी शर्ट पसंद नहीं करती, लेकिन मैंने उससे कहा अच्छी है और आगे बढ़ गई। राजीव की याद इतनी सता रही थी कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आखिर मैंने फोन किया, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो सका। अगले दिन हमारा काम खत्म हो गया, लेकिन सुजीत ने जानबूझकर एक दिन अधिक रखा था आसपास घूमने का। मुझे जानकर बड़ी बोरियत हुई। मेरा बिल्कुल मन नहीं था एक भी दिन और रुकने का। जब घर पहुंची तो राजीव घर पर नहीं था। सोचा उसकी शर्ट निकालकर पहन लेती हूँ। मैं ऐसा अक्सर करती जब भी उसकी नजदीकी का एहसास करना होता था। अलमारी खोलते ही सामने पीले रंग की शर्ट दिखी। हाथ में लेकर देखा तो ये वही शर्ट थी जो चित्रा ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए खरीदी थी। अब कहने सुनने को कुछ नहीं बचा था। स्थिति एकदम साफ थी। एक कागज पर मैसेज लिखा, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। अब हमारे रिश्ते में ऐसा कुछ नहीं बचा कि हम साथ रहें। मैं किसी लॉयर से बात करके आगे फ्रेंड के घर रहने आ गई। उसके बाद राजीव के बहुत फोन आए, लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया। जानती थी उसकी आवाज़ सुनकर रो पड़ूंगी और कमजोर पड़ जाऊंगी। 17 महीनों से एक जिंदा लाश की तरह घूम रही हूँ। सुजीत ने बहुत हेल्प की। दाद देनी पड़ेगी बंदा। जितना मेरे साथ धैर्य से पेश आ रहा है, कोई नहीं आ सकता। लॉयर से भी उसने जोर देकर समय लिया, वरना मैं तो टालती जा रही थी। राजीव ने जब मेरा हाथ पकड़कर दबाया तो मैं अतीत से बाहर निकली। ऐसा एकदम से क्या हुआ कि तुम घर छोड़कर चली गई? कारण जानने के लिए मैं पागल हो गया था। तुम्हारे ऑफिस के इतने चक्कर लगाए, लेकिन किसी ने अंदर नहीं घुसने दिया। तुम कहाँ रहने चली गई? मैं नहीं जान सका। तुम मेरा फोन नहीं उठाती थी। मैं आहत समय बोली, बनो मत, तुम मनाली में चित्रा के साथ थे। बस मुझसे तलाक का इंतजार कर रहे हो, उसे शादी करने के लिए। मुझे नहीं मालूम तुम किस चित्रा की बात कर रही हो। मैं तो बस एक चित्रा को जानता हूँ जो मेरे ऑफिस में काम करती है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हर समय मेरे पीछे पड़ी रहती है। मैं मनाली अपने दोस्तों विवेक और आकाश के साथ गया था। वे बहुत समय से पीछे पड़े थे, लेकिन मैं टाल जाता था। जब तुमने बताया तुम बाहर जा रही हो तो तुम्हारे बिना मैं भी यहाँ रहकर क्या करता। मेरे हाँ कहते ही दोनों ने मनाली का प्रोग्राम बना लिया। तुम सच छिपाने की कोशिश मत करो। चित्रा ने तुम्हें पीले रंग की शर्ट तोहफे में दी थी। तुम पागल हो गई हो? मैं उस बददिमाग लड़की से तोहफा क्यों लूंगा भला? वो शर्ट मैंने स्वयं खरीदी थी तुम्हें चिढ़ाने के लिए। मुझे मालूम था उसका रंग और प्रिंट देखकर तुम कितना गुस्सा खाओगी। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। अब यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं। पुरानी यादों से बचने के लिए आई थी, लेकिन फिर उसी भंवर में फंस गई। राजीव को भी यही आना था। उसको छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था। 2 दिन ही सही, फिर पता नहीं जिंदगी में कभी मिले ना मिले। तभी बाहर का दरवाजा खोलने की आवाज़ आई। उसे मेरी परवाह नहीं, लगता है चला गया। जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी उसे भी खत्म करके ही दम लेगा। मैं थोड़ी देर बाद नहाने चली गई। जब बाहर आई तो राजीव कमरे में मेरा इंतजार कर रहा था। तुम एकदम से नहीं दिखाई दी तो मुझे लगा तुम गुस्सा होकर चली गई। देखो, आज छोटी दिवाली है। मैं कुछ लड़ियां, दीपक और रंगोली लेकर आया हूँ। आखिर ही सही हम एक बार इस नए घर में पति पत्नी का नाटक करके दिवाली मनाते हैं। फिर उसकी नजर मुझ पर ठहर गई। हाथ का सामान नीचे रखते हुए बोला, तुम सही कहती हो, मैं तुम्हें देखकर पागल हो जाता हूँ। फिर वह एकदम मेरे करीब आकर मुझे बाहों में भर लेता है। कायदे से मुझे उसे धक्का देकर अपने से अलग कर देना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। कितनी संतुष्टि मिल रही थी उसकी नजदीकी से। तन और मन कितने बेचैन थे, तृप्त हो गए। शादी के इतने साल बाद भी इतनी बेचैनी, कैसे रह सकेंगे एक दूसरे के बिना? यार, एक अनजान लड़की ने क्या कह दिया, तुमने सच मान लिया। मुझे देखा तुमने उसके साथ कभी? और वह शर्ट मैंने खुद खरीदी थी। मैं तुम्हें रसीद भी दिखा सकता हूँ। मैंने धीमे से उससे अलग होते हुए सोच रही थी, कह तो ये सही रहा है। मैंने अपना फोन खोलकर देखा, सुजीत की कई कॉल्स आई हुई थी। मेरी फ्रेंड का मैसेज था, कहाँ हो यार, तुम्हारा बॉस पागल हो रहा है। कमाल है, सुजीत को क्या परेशानी है? 2 दिन की छुट्टी है, मैं कहीं भी जाऊँ उसे क्या? मेरे मन में ना जाने क्या आया कि मैंने अंजू को फोन मिलाया। वह बेरुखी से बोली, हेलो, बोलो क्या बात है? कुछ नहीं अंजू जी, बस दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए फोन मिलाया था। उनकी आवाज़ एकदम बदल गई। ओह अच्छा अच्छा, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल पार्टी में नहीं शामिल हुई? सुजीत सर का मूड बड़ा खराब रहा। सुनकर कुछ अजीब लगा। बोली, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए शोर शराबे से दूर अपनी मम्मी से मिलने आ गई थी। आपने इतने कम नोटिस पर मनाली जाने का टिकट करवा दिया। आप भी कमाल हो। इसमें कमाल क्या है? हमारी ट्रैवल एजेंट से साठगांठ रहती है। 2 टिकट ही तो करवाए थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अधिक हो तो थोड़ी परेशानी हो जाती है। 2 टिकट? लेकिन मैं तो अकेले गई थी। तुम्हारी बगल में चित्रा बैठकर गई थी। उसका टिकट भी मैंने ही करवाया था, सुजीत सर के कहने पर। वो सर की चचेरी बहन है, उसने तुम्हें बताया नहीं? मैं इतनी थकी हुई थी कि प्लेन में बैठते ही नींद आ गई। इस कारण हमारी खास बात नहीं हुई। फिर थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके मैंने फोन काट दिया। राजीव मेरे करीब आते हुए बोला, क्या हुआ? सुजीत और चित्रा भाई बहन है और मनाली में ऐसे नाटक कर रहे थे जैसे मानो एक दूसरे को जानते तक नहीं है। ये दोनों की चाल थी। शक का बीज बोया। राजीव तुम्हें और चित्रा मुझे पाना चाहती थी। मनाली में मुझ पर नजर रख रही होगी। जैसे मैंने वो शर्ट खरीदी, उसने भी वैसी एक और खरीद ली होगी। मैं अभी सुजीत के घर जाकर उसकी ऐसी धुलाई करूंगा कि साला आगे से मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं करेगा। रहने दो राजीव, हमारे रिश्ते में दरार पड़ गई थी, तभी दूसरों को सेंध लगाने का मौका मिला। मैं उसके एकदम करीब जाकर बोली, मैं आज ही सुजीत की जॉब से इस्तीफा देकर कहीं और जॉब ढूंढ लूंगी। अपने बीच किसी तीसरे को नहीं आने देंगे।